हम लोगों को चाहे कोई कितना भी बोल दे कि चाय पीने से तुम्हारे नुकसान होगा, एसिडिटी बनेगी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सबको पता है कि चाय है वो शरीर के लिए सही नहीं है। फिर भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाय हम नहीं छोड़ सकते, चाय के बिना नहीं रह सकते। अगर आप भी चाय के शौकीन हो और आपसे भी चाय नहीं छूटती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसी चाय को जो हमें नुकसान पहुंचाती है, इसी को आप हेल्दी बना सकते हो। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसको इसके अंदर ऐड करके इस चाय को आप हेल्दी बना सकते हो। वो दूसरा कि चाय को कब पीना चाहिए ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचाए और कब नहीं पीना चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्टली और बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। चाय हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि चाय को अगर हम पीते हैं 2 या 3 कप चाय तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये उन चाय में होते हैं जो ब्लैक टी पीते हैं। लिमिट में अगर ब्लैक टी पीते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उबाल लिए चाय, बहुत ज़्यादा चाय उबालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। लेकिन कम उबाल के अगर आप चाय पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। लेकिन 2 या 3 कप, हम लोग हमारे देश की बात करें तो ब्लैक टी बहुत कम लोग पीते हैं। बहुत कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको ब्लैक टी का शौकीन है, क्योंकि हम लोग जो चाय पीते हैं वो दूध वाली चाय पीते हैं। और दूध अगर हम चाय में मिला देते हैं तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि जो भी हेल्थ पे या जो भी चाय पे रिसर्च हुआ है वो सिर्फ ब्लैक टी, लेमन टी, ग्रीन टी, उन पे रिसर्च हुआ है। तो अगर हम बात करें कि दूध वाली चाय हमारे लिए कैसे नुकसानदायक होती है, क्योंकि जैसे ही चाय के अंदर आप दूध मिला दोगे तो चाय के जो गुण है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। उसके अंदर टेनिन होती है, उस टेनिन की मात्रा भी कम हो जाती है, जो हमारी बॉडी का जो अब्जॉर्प्शंस होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे अब्जॉर्प्शन की और जो डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने शुरू कर देते हैं। तो इसके जो एंटीऑक्सीडेंट तो खत्म ही हो जाते हैं अगर हम उसमें दूध के अंदर चाय को खूब सारी उबाल लेते हैं तो। अब चलो ठीक है, चाय को दूध के साथ नहीं पीनी चाहिए, सबको पता है, लेकिन फिर भी छूटती नहीं है, हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर हमें कैसे पीनी चाहिए कि इसके नुकसान कम से कम हो? तो इसके लिए आप चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कीजिए जिससे इसके नुकसान के बजाय इसके आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। कुछ चीज़ें, सबसे पहली तो चीज़ है कि चीनी। अब चीनी के बिना अगर आप चाय पीते हो, क्योंकि जैसे ही आप चीनी उसमें ऐड करते हो तो उसके एंटीऑक्सीडेंट और ज़्यादा गिरने खत्म होने लग जाते हैं और एकदम से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसका जो गुण है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और उसके नुकसान होना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में शुरू हो जाती है। तो चाय में अगर आप चीनी डालते हो तो वो प्रॉब्लम, लेकिन आप फिक्की चाय पियोगे नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मीठा ऐड तो करना ही है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम गुड़ ऐड कर देते हैं, लेकिन आप गुड़ भी, अगर एक आयुर्वेद के एक रिसर्च के हिसाब से गुड़ और दूध का कोई मेल नहीं होता है। अगर आप दूध वाली चाय के अंदर गुड़ डालते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कोई नुकसान। वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गुड़ में अगर आप नॉर्मल दूध के अंदर गुड़ डाल देते तो दूध है वो फट जाता है। तो दूध वाली चाय के अंदर गुड़ नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोग दूध में चाय के अंदर गुड़ डाल के पीते हैं, कभी नुकसान नहीं होते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। इससे आपके एंटीऑक्सीडेंट डाउन ही होते हैं, टेनिन की मात्रा भी डाउन होती है और आपकी जो अब्जॉर्प्शन, शरीर की जो शारीरिक क्षमता होती है, अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी पावर होता है, वो भी डाउन होता जाता है। तो अगर आपको चाय के अंदर डालनी है तो धागे वाली आप मिश्री डाल सकते हो अगर मीठा करना है तो, या आप चीनी आती है जिसमें बहुत सारा सल्फर होता है, उसको आप अवॉइड कीजिए। बाकी अगर आप बिना चीनी के चाय पीना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिना चीनी की चाय आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, उसको हेल्दी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। 5 से 6 ऐसी चीज़ें आती हैं जो रेगुलर में हम लोग, बहुत सारे लोग ऐड भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं। वो अगर आप चाय के अंदर मिलाते हो तो उससे चाय का गुण है वो बढ़ जाता है, उसके जो नुकसान है वो कम होते हैं। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ है छोटी इलायची।
छोटी इलायची इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है। तो 2 या 3 छोटी इलायची को कूट कर आपको चाय के अंदर जरूर डालना चाहिए। इससे चाय का स्वाद भी बढ़ता है और गुण भी बढ़ता है। दूसरा आता है लौंग। अगर हम लौंग की बात करें तो लौंग का मतलब होता है कि वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारे शरीर में अगर आपको कफ, खांसी, कुछ जुकाम ऐसी चीज़ें हैं तो उसको भी कम करने में मदद करता है। लौंग की तासीर गर्म होती है। अगर आप चाय के अंदर मिलाते हो तो आपको जुकाम की प्रॉब्लम या कफ की प्रॉब्लम है तो वो सही होती है। लौंग में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर आप 2 या 3 लौंग को पीस कर उसके अंदर चाय में ऐड करते हो तो भी चाय है उसका क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। तीसरा है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। अगर आप चाय पीते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा अदरक की मात्रा ऐड कर देते हो तो उससे आपके चाय है वो आपकी की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। अदरक वाली चाय पीने से कफ, खांसी की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तीसरा है दालचीनी। अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का पीस कर या फिर आधा छोटा चम्मच पीसी हुई दालचीनी अगर चाय में ऐड करते हो तो वो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। दालचीनी एक आयुर्वेदिक मसाला बोल दो या हमारे किचन का एक ऐसा मसाला है जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप दालचीनी ऐड कर देते हो तो उससे एंटीऑक्सीडेंट जो जैसे ही उबालने से, चाय उबालने से जो एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं वो फिर थोड़ा सा इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आधा छोटा चम्मच आप दालचीनी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इन सब के अलावा अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या शुगर की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है और आप चाय के शौकीन हो, चाय नहीं छोड़ सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी सी अर्जुन की छाल को पीस कर आधा छोटा चम्मच वो आप चाय के अंदर ऐड कर सकते हो। इसका कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन ये आपकी चाय का जो अनहेल्दी गुण है जिसकी वजह से आपको शरीर को नुकसान हो सकता है वो कम कर देता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट है उसको इंक्रीज करता है, तो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाते हैं। टेनिन की मात्रा को भी ये कम कर देता है जिससे आपकी चाय का जो लेवल है वो बैलेंस रहता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आप अपनी चाय में जरूर ऐड कीजिए। आप चाहे तो सभी थोड़े थोड़े करके इसका एक मसाला बना सकते हो और उसको आप अपनी चाय में डाल सकते हो। नहीं तो इनमें से जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, जो आपको आपके शरीर के लिए सही लगती है, वो आप जरूर ऐड कीजिए। प्लेन चाय पीने की बजाय आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है वो आप ऐड कीजिए। इससे आपकी चाय है उसका जो गुण है, जो चाय वैसे तो चाय में कोई गुण नहीं होता, चाय नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन नुकसान नहीं, ये जब ऐड करने से नुकसान कम से कम होगा क्योंकि आप चाय छोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं कि चाय को कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए। एक तो चाय को आप बहुत ज़्यादा मत उबालें। बहुत ज़्यादा उबालने से पूरे के पूरे जो चाय का जो गुण होते हैं, चाय नॉर्मल अगर हम ब्लैक टी पीते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जब आप दूध डाल के चाय के अंदर उबालते जाते हो तो जो सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गए तो चाय में कुछ बचा हुआ ही नहीं है। आप बस चाय पी रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसका आपको एसिडिटी, क्योंकि इसके तासीर गर्म होते हैं तो आपकी एसिडिटी बना सकती है, चाहे आपकी बॉडी में डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि चाय को कम उबालिए, बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उबली हुई चाय को आधा आधा घंटे वो बोलते हैं हम उबालते रहते उसके बाद एकदम से कम हो जाते तब पीना पसंद करते हैं। चाय उसमें टेस्टी ज़रूर लगती है लेकिन उसका गुण नहीं रहता है, तो कम चाय उबालना है आपको। बहुत सारे लोग एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं दूध चाय के अंदर नहीं मिक्स करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूध चाय के अंदर मिक्स करने से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये है कि दूध का कोई खास गुण बचा हुआ नहीं रहेगा। जैसे आप दूध पीते हो तो दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में, तो वो जब चाय के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसका जो कैल्शियम और जो प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, तो उसका वो गुण खत्म सा ही हो जाता है। इसलिए ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है चाय, लेकिन दूध के जो गुण आने हैं आपकी बॉडी के अंदर दूध की वजह से वो आपको नहीं मिलते। जो पोषण दूध की वजह से आपको शरीर में मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूध डाल दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। दूध आप डाल सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है।
दूसरी जो चीज़ है वो है कि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, बेड टी पीने की आदत होती है, तो सुबह सुबह उठते ही चाय पीते हैं। सुबह सुबह उठते ही चाय पीने से आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि पूरी रात जब आप सोते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और चाय की तासीर गर्म हो, जब आप इसको पीते हो तो और ज़्यादा आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए सुबह सुबह, उसके पानी पीने के बाद आप चाय पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही चाय मत पीजिए। दूसरा है खाना खाने के तुरंत बाद। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो भी आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, ये हेल्थ के लिए सही नहीं रहती है। आपके खाने में जितना भी आपने प्रोटीन या विटामिन्स मिनरल जिंक जो भी आपने खाया है खाने के थ्रू, जैसे ही आप चाय पियोगे तो उसके अंदर उसका अब्जॉर्प्शन है वो खत्म हो जाता है, उसका जो ये आपकी बॉडी को अब्जॉर्ब भी नहीं होने देगी वो प्रोटीन, और वो मतलब अपने साथ मिला के उसका जो गुण है वो एकदम से खत्म कर देंगे। तो डायरेक्ट खाना खाने के बाद आपको कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। तीसरा है रात को सोते वक्त। अगर आप रात को सोते वक्त चाय पीते हो तो चाय के अंदर कैफीन होता है, आप अच्छे से सो नहीं पाओगे, नींद नहीं प्रॉपर ले पाओगे। अगर आपको जगना है, आप स्टूडेंट और पढ़ाई करना है तो आप थोड़ी चाय पी सकते हो, अदरवाइज अच्छी नींद के लिए आपको चाय को अवॉइड करना चाहिए रात को सोते वक्त। अब चाय कब पीनी चाहिए, जैसे सुबह मैंने आपको बताया कि आप पानी पीने के बाद अगर आपको हैबिट है तो आप चाय पी सकते हो, अदरवाइज आप नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। 2 घंटे बाद चाय पीने से कोई नुकसान नहीं होता। लंच करने के बाद, लंच के बाद भी 2 या 3 घंटे आप वेट कीजिए, फिर आप चाय पी सकते हो। चाय हमेशा छोटे कप में पीनी चाहिए ताकि उसकी क्वांटिटी जितनी हो सके उतनी कम आपको मिले, और बहुत सारा हम लोग कप के हिसाब से, तो चाय हमेशा छोटे कप में पीनी चाहिए ताकि उसकी क्वांटिटी कम हो। चाय पीने से नुकसान ही होता है, बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप ग्रीन टी पी रहे हो, हर्बल टी पी रहे हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ब्लैक टी पी रहे हो तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है, उसका एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर आपने बहुत ज़्यादा उबाल ली है, चीनी ऐड कर ली है तो उसका पूरा का पूरा गुण खत्म हो जाएगा। और अगर आपको दूध वाली चाय पीनी है तो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं और किन चीज़ों के साथ मिला के आपको पीनी है, कम से कम उबाल के पीनी है, उस तरीके से अगर आप पीते हो तो आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होता है। एक चीज़ याद रखना, मतलब बहुत देर तक पड़ी हुई, यानी कि आपने पहले बना लिया, आधा 1 घंटा छोड़ रहे, उसके बाद अगर आप चाय पीते हो तो वो चाय एकदम से आपके लिए जहर के समान है, आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी। ये आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन, पाचन को, सबको, डाइजेशन को ख़राब कर देती और आपके लिए पॉइजन का काम कर सकती है। तो पड़ी हुई 1-2 घंटे रखी हुई चाय आपको कभी नहीं पीनी है, आपको हमेशा ताज़ा बनी हुई चाय ही पीनी है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।